वेलकम ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। यह है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर 1। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड की जो लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना होता है, ये सब सीखेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो है मैग्नेट पे। तो पहले हम लोग जानेंगे मैग्नेट क्या होता है। ठीक है ना, क्या सीखेंगे, मैग्नेट। तो पहली हेडिंग रहेगी मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर का नाम डाल दीजिए आप सभी, मैग्नेटिज्म। चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 5। और ये है आपका लेक्चर नंबर 1। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपने सीख लिया है कि नहीं। ये क्या है आपका मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल, ये पूरा नाम है, लेकिन हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है ना। किसी किसी बुक में सिर्फ मैग्नेटिज्म ही मेंशन है चैप्टर का नाम। और इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं करीब आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में करीब 4 या 5 मार्क्स क्वेश्चन पुटअप होंगे इससे। कितने, 4 या 5। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैग्नेट क्या होता है। क्या सीखेंगे, मैग्नेट। आप सभी मैग्नेट देखे होंगे है ना, देखा है मैग्नेट। ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक स्टोन होता है। कभी कभी आप लोग को लगता है कि लोहे की भी मटेरियल होता है, वो भी मैग्नेट होता है ना। आयरन का देखा ना, काला काला, ये जो साउंड स्पीकर के पीछे जो है होता ना, स्पीकर के पीछे लगा था गोला गोला, है ना, वो एक पत्थर ही है। क्या है, पत्थर, स्टोन। ये जो बनाया गया है, यूज़ हम लोग डिवाइसेस में कर रहे हैं। ये जो मैग्नेट है ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है। क्या होते हैं, हाँ ये आर्टिफिशियल है। मतलब आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो हम लोग बनाते हैं। अब मैग्नेट मेड बाय ह्यूमन बॉडी, मतलब जो हम इंसानों द्वारा बनाया गया है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। क्लियर। और जो अर्थ पे नेचुरली रूप से मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट। तो इस मैग्नेट का जो डिस्कवरी है सबसे पहले बीसी थेल्स ने किया था, ग्रीक फिलोसफर ने। क्या नाम था, बीसी थेल्स। एक है मैग्नेशिया प्लेस, ग्रीस में, ग्रीस कंट्री में एक मैग्नेशिया है, आइलैंड का एक छोटा सा टापू है ना, वो है मैग्नेशिया। वहाँ पे पत्थर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है, हाँ वहाँ पे पाए जाते हैं, कह लीजिए। और भी तरह तरह के पत्थर होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं बिल्कुल वो ब्लैक स्टोन होते हैं। और वो ब्लैक स्टोन को जब रिसर्च किया गया ब्लैक स्टोन पे, तो वो आयरन का एक ऑक्साइड मिला जिसे Fe3O4 कहते हैं। क्या कहते हैं, Fe3O4। आप लोग केमिस्ट्री में आयरन का वो पढ़े होंगे ना, ओर्स। तो क्या ये आयरन का ओर्स है, बोलो। इसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट, यही नाम है ना। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके क्या होते हैं, अपने ओर्स होते हैं। बोलो, होते ही नहीं होते। तो एक तरह से ये ओर्स है और ये नेचुरली रूप से मिलता है और इसी से आयरन अलग करते हैं। क्या करते हैं, आयरन। क्लियर है, इसी से क्या करते हैं, आयरन को हम अलग कर लेते हैं। तो ओर्स से ही तो मिलता है ना एलिमेंट्स। बोलो, एलिमेंट्स कोई ऐसा थोड़ी मिल जाता है बिल्कुल प्योर एलिमेंट। हमें उसके क्या मिलते हैं, नेचुरली से ओर्स मिलते हैं, नेचुरली फॉर्म में ओर्स मिलते हैं। और ओर्स का क्या होता है, प्यूरीफाई करके हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को निकाल अलग कर लेते हैं। एक केमिस्ट्री में आप लोग सीखे होंगे। तो ये जो Fe3O4 है एक नेचुरल मैग्नेट है। क्या है ये, तो नेचुरल मैग्नेट इज
अ ब्लैक स्टोन ऑफ Fe3O4। Fe3O4 का एक ब्लैक स्टोन क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट होता है, और इसके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? अट्रैक्शन की। इट अट्रैक्ट्स वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल etc। इन सब को क्या करता है? स्मॉल पीसेस को क्या करता है? ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसे नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? नेचुरल मैग्नेट। और फिर बाद में इसी मैग्नेट में हम, है ना, कितनी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, है ना। नेचुरल मैग्नेट इज अ ब्लैक स्टोन ऑफ Fe3O4। इट अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल etc। इन सबको छोटे छोटे पीस को ये अट्रैक्ट कर सकता है। ये ऐसा एक नेचुरल मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट का जो फार्मूला है वो यही है, Fe3O4। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इसी ब्लैक स्टोन में जो साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, क्या करते हैं? कुछ आयरन को, कुछ निकेल को, कुछ कोबाल्ट को मिक्स अप करके, हो सकता है कि निकेल आयरन को मिला देते हैं, है ना, कोबाल्ट को और निकेल को मिला दिया इन्होंने, आयरन को निकेल को मिला दिया। तो ऐसे मिक्स करके प्यूरी मतलब एक क्या करते हैं? नेचुरल मैग्नेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेचुरल। अच्छा, नेचुरल मैग्नेट बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या इससे काम नहीं चल पाता? उसके पीछे का रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ये मैग्नेट है नेचुरल, उसका अट्रैक्शन पावर वीक होता है एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है ना? जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं उनके कंपेयर में नेचुरल मैग्नेट का अट्रैक्शन पावर क्या होता है? वीक होता है। तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, है ना। इट इज़ नॉट यूज़फुल, इट इज़, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, इट इज़ नॉट यूज़फुल इन आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ में क्या है? यूज़फुल नहीं है। यूज़फुल ओनली आर्टिफिशियल मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है ना। डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज के हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल के उद्देश्य से लैब में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 4 टाइप्स के मैग्नेट यूज़ करते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। एक होता है हमारा बार मैग्नेट। बार का मतलब है एक रॉड शेप में अगर जो मैग्नेट यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या? बार मैग्नेट, ठीक है ना। और दूसरा मैग्नेट हम लोग यूज़ करते हैं लैब में, मैग्नेटिक निडल या कंपास निडल। उससे हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो ये मैग्नेट हो गया, तो ये शेप का भी बनता है। एक बनाते हैं हम लोग यू शेप। किस शेप का? यू शेप मतलब हॉर्स शो मैग्नेट, तो ये हो गया। और एक बनाते हैं बाल एंडेड, मतलब उस रॉड शेप में किनारे पर क्या रहेगा? बिल्कुल स्फेरिकल शेप दे देते हैं। उस तरह का भी मैग्नेट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर बार मैग्नेट, कॉमा मैग्नेटिक निडल, and comma U-shaped magnet, U-shaped or horse shoe magnet
बाल एंडेड मैग्नेट ETC, ये सब मैग्नेट क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है ना? क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो इन सब का हम लोग यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू, मतलब इनके पास स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट, ठीक है ना। यही है मैग्नेट। नोट कर लिया? तो अब इसका डायग्राम बनाया जाए। इरेज कर बेटा, इरेज कर दें। कितने पॉइंट नोट कर लिया आपने? ये टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी है इसमें, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो। तो मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछ सकता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, वो पॉइंट्स हम क्या करते हैं यहाँ पे नोट करा देंगे, ठीक है ना। तो बार मैग्नेट कैसा होता है? तो बार मैग्नेट कुछ इस प्रकार से होता है ना, इस तरह से। ये बिल्कुल रॉड शेप में रहेगा, क्लियर है? ये हो गया हमारा बार मैग्नेट। यहाँ पे इसका होता है, इस साइड थोड़ा सा अंदर होता है नॉर्थ पोल, और इस साइड थोड़ा सा अंदर क्या होता है? साउथ। इसे बोलते हैं बार मैग्नेट। इसके बाद आता है कंपास निडल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये आपका क्या है? कंपास निडल, ठीक है, ओके। और क्या होता है आपका? यू शेप्ड मैग्नेट, इस टाइप का। इसे हॉर्स शो, क्योंकि जो घोड़े की नाल होती है उसी शेप में होता है ये, तो इसलिए इस यू शेप्ड मैग्नेट का नाम देते हैं हॉर्स शो मैग्नेट, यानी यू शेप्ड और हॉर्स शो मैग्नेट। बाल एंडेड कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है ये कोई दूसरा, यहां से लेकर कोई दूसरा पोल है, यहां से कोई दूसरा पोल है, ठीक है ना। ये बिल्कुल मिड है। तो ये पूरा रीजन क्या है आपका? नॉर्थ पोल हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? यहाँ इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। ये है बाल एंडेड, बाल एंडेड मैग्नेट, ठीक है। तो ये आपका क्या है? मैग्नेट के टाइप्स। और बेसिकली हम लोग तीन चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। कौन कौन सा? बार मैग्नेट, कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल, और हॉर्स शो मैग्नेट, ठीक है। आपने देखा था ना वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने हॉर्स शो मैग्नेट बनाया था यू शेप्ड का, है ना। तो वहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाने में हॉर्स शो मैग्नेट यूज़ कर लेते हैं, है ना। और भी जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तब भी हम इस मैग्नेट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेट के टाइप्स हैं, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए। तो जब हम किसी बार मैग्नेट को या बाल एंडेड मैग्नेट को, या हम इसको या इसको आयरन के क्रस्ट में जब हम क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे, तो क्या होगा? इसके एजेस पर, कहाँ पे? एजेस पर, किनारों पर सबसे ज़्यादा ढेर सारे क्रस्ट क्या करते हैं? आकर के
चिपक जाते हैं। इस बार मैग्नेट के किनारों पर ढेर सारे आयरन की क्रस्ट आकर के चिपक जाते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके किनारों पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कहाँ पे होगा? एजेस पर। क्लियर है ना? अच्छा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे डिसाइड किया गया कि हाँ ये इधर नॉर्थ पोल रहता है, इधर साउथ पोल रहता है? तो इसको कुछ इस तरह से डिसाइड किया गया, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट को जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, कहाँ से? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या करेंगे, उसे फ्रीली सस्पेंड कर देंगे ऐसे। तो कैसे भी आप सस्पेंड करेंगे, ये रोटेट करके घूम करके नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में आकर के रुक जाता है, फिर ये मूव नहीं करता। ये ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। जो हमारा जियोग्राफिक अर्थ है, मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ किसका? अर्थ का, उसी के डायरेक्शन में आकर के ये रुक जाता है। तो जो एंड नॉर्थ तरफ है उसे नॉर्थ पोल कह दिया गया, और जो एंड साउथ की तरफ है उसे साउथ पोल नाम दे दिया गया। क्लियर ना? इसी तरह से ये डिसाइड किया गया कि जितने भी मैग्नेट होते हैं उसके पास कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। जितने भी मैग्नेट आप देखोगे वो सभी मैग्नेट के पास कितने पोल्स होंगे? 2 पोल्स, हमेशा 2 पोल्स रहेंगे। क्लियर ना? आप इसे मैग्नेट को अगर तोड़ देंगे 2 पार्ट में तो पोल्स अलग नहीं होंगे, तब भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेंगे। आप छोटे छोटे पार्ट में और काट दीजिए, इसके पोल्स कभी ख़त्म, आप काटेंगे फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिर बन जाएगा, और काट दोगे तो और नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा। मतलब इसको एटम में काट दो, मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड कर दो, पोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब अलग नहीं होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? मतलब एक जो पोल, हाँ ये एग्जिट करेंगे जब भी हमेशा तो 2 पोल्स में एग्जिट करेंगे। क्लियर ना? अगर एग्जिट करते हैं तो 2 पोल्स में, कभी भी अलग नहीं हो सकते। क्लियर है ना? तो जब इसमें फ्रीली सस्पेंड करेंगे, किसको? मैग्नेट को। जब किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ साउथ में आकर के स्टे हो जाता है, रुक जाता है। तो इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और एजेस पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है तो इस प्रॉपर्टी का नाम बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ना? जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को नज़दीक लाते हैं तो ये रिपेल करते हैं, साउथ पोल को साउथ पोल के नज़दीक लाते हैं तो ये भी रिपेल करते हैं। लेकिन जैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल को नज़दीक लाएंगे ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब लाइक पोल, नॉर्थ नॉर्थ क्या है? लाइक। साउथ साउथ क्या है? लाइक। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर बट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक प्रॉपर्टी ये मिल गई, कितनी हो गई? 3। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? कि मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये कभी एग्जिट नहीं होते, मतलब अकेले नहीं हो सकते, ये अलग नहीं हो सकते, है ना? या ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स का कह लीजिए कि इंडिपेंडेंट ऑन, क्या नहीं कह सकते इसको, हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक जो पोल्स है ये कभी सेपरेट नहीं हो सकते, है ना? मतलब जब भी आप इसको मैग्नेट को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में बटेगा तो नॉर्थ पोल साउथ ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना? मतलब मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट ऑलवेज इन 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये आप कह सकते हो, हमेशा एग्जिस्ट होते हैं किसमें? नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। इस सबसे क्वेश्चन MCQ में बन चुका है नेट के एग्ज़ाम में कि अगर हम एक मैग्नेट को 2 पार्ट में कट कर दें, 3 पार्ट में कट कर दें तो क्या होगा, है ना? तो ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, बन सकते हैं। तो हेडिंग रहेगा अब आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट।
प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी बच्चे? पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव, ठीक है ना? हेडिंग बना दो इसको, अट्रैक्टिव। ठीक है, इसमें लिखना मैग्नेटिक पोल्स attracts of iron pieces। magnetic poles attracts iron pieces। ठीक है, आयरन पीसेस क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो जब किसी भी मैग्नेट को हम क्या करते हैं? फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो किस में वो रेस्ट में आता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आ जाता है ना? तो डायरेक्टिव में क्या लिखेंगे? व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, नोट कर लीजिए, व्हेन अ मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड देन it become in rest always, it become in rest always in north south direction, always in north south direction। so it has two poles, इसलिए क्या है? इसके पास कितने पोल्स हैं? हाँ, it has two poles, नॉर्थ एंड साउथ। इसी एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि मैग्नेट में कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स हैं। कितने प्रॉपर्टी हो गए? 2। थर्ड नंबर डालिए, लाइक पोल्स। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? लाइक पोल्स repel each other but unlike poles attract to each other, attract to each other। क्लियर है? but unlike poles attract to each other। फोर्थ नंबर, magnetic poles exist always in two poles, bracket में north and south pole। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी, 5वां नंबर, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या रहेगी? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है मालूम है?
आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा है ना, बोलो, कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी अगर किसी अनचार्ज बॉडी के सामने आती है तो क्या होगा, सामने वाला उसके जस्ट अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है ना, पढ़ा है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, है कि नहीं। तो जैसे अगर आप एक मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है, आप किसी आयरन पीस के पास रखेंगे, किसके पीस पास में, नियर आयरन पीस, तो इस सामने वाला क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल बन जाएगा और इसके अपोजिट वाला नॉर्थ। ये है आयरन पीस, ठीक है ना, और ये है मैग्नेट। तो इसके अंदर भी क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये भी दूसरे आयरन पीसेस को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर। आप एक मैग्नेट ले लीजिए, आप देखे होंगे, और एक छोटा सा आयरन ले लीजिए, दोनों को एक पास नज़दीक रख के कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए आप क्या करिए, छोड़ दीजिए, है ना। तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर आप देखते हैं तो जब उनको अलग करेंगे और जो आयरन पीस था उसे छोटे दूसरे आयरन के पीस के पास ले जाएंगे तो उसे क्या करने लगता है, वो अट्रैक्ट करने लगता है। कभी देखा है ऐसा, प्रैक्टिकल करके देखना। तो हाँ, आयरन क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। क्लियर। पहले था नहीं, पहले क्या था, सिर्फ आयरन था, बाद में उसको उसके नज़दीक रखने से काफ़ी दिन तक उसके अंदर क्या आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो उसके अंदर क्या आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर ना। तो जैसे साउथ नॉर्थ पोल के सामने रखेंगे तो सामने वाला क्या बन जाता है, साउथ पोल, और ये क्या, इधर साउथ है तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। ये क्या है हमारा एक्चुअल में, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्या है, ये मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। हाँ, तो इस डायग्राम बना लीजिए, बन गया डायग्राम। लिखिए इसमें एक लाइन, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल when a magnetic material is kept लिखा, is kept near a magnet, then it become a magnet, it become a magnet, ठीक है ना। तो ये है मैग्नेटिक इंडक्शन, इसे बोलते हैं, और ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, मैग्नेट की। तो मैग्नेट की कितने प्रॉपर्टीज हो गए, 5। तो कभी एग्जाम में अगर पूछ ले आपसे राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो लिख सकते हैं ना आप लोग, कोई पूछे बता सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब MCQ में कभी कभी आ सकता है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, सब थ्योरेटिकल है बेटा। तो जब मैग्नेट्स बारे में सीख लिए हैं तो इसके सराउंडिंग क्या बनती है, इसकी अपनी फील्ड होगी, क्या होगी, फील्ड, जिसमें कोई अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो वो अट्रैक्शन फोर्स का क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो ऐसे फील्ड को क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ठीक है ना। तो ये थे मैग्नेट के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे कि मैग्नेट से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस, सम डिफिनीशन डाली हेडिंग, सम डिफिनीशंस, रिलेटेड मैग्नेट, सम डिफिनीशंस रिलेटेड मैग्नेट, some definitions related magnet।
तो पहला डिफिनीशन होगी मैग्नेटिक फील्ड। पहली क्या होगी? फर्स्ट डिफिनीशन क्या होगी? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। पहला डिफिनीशन होगी मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन लिख लेंगे ना इसका बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनीशन लिख लोगे, द स्पेस सराउंडिंग ऑफ एनी मैग्नेट, है ना, द स्पेस सराउंडिंग ऑफ एनी मैग्नेट in which a magnetic material experiences an attraction force, that is called to be magnetic field. ठीक है। सेकेंड नंबर रहेगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा? A magnetic field in which intensity at all points is same, ये कह सकते हैं। of magnetic field in which intensity is same at all point, लिख सकते हो ना। डेफिनेशन है, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ज़रूरी है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आप भी लिखिए, ठीक है ना बेटा। तो डेफिनेशन से क्या होगा, काफ़ी चीज़ें, कई चीज़ें आपकी जो है कन्फ्यूज़न अगर होगी वो क्लियर हो जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से, क्रॉस से, है ना, पैरेलल एरोज से हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये सभी क्या है आपके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? ये सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दिखा देते हैं। क्लियर है? अब हेडिंग रहेगा पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ। व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ को हम लोग मैग्नेटिक चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक चार्ज। डायग्राम बन गया। तो इंटेंसिटी एट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें इंटेंसिटी शब्द का क्या हो, सेम हो, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम ऐसे बनाएंगे, या तो ऐसे या तो ऐसे। इन तीनों का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है ना। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? कोई भी मैग्नेट का जो पोल है उसका जो अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी है, इंटेंसिटी है कह लीजिए, उसी इंटेंसिटी को या कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज। देखिए, द कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्शन, द कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्शन लिखा ऑफ पोल्स
ऑफ पोल्स इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और मैग्नेटिक चार्ज, या इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक चार्ज। इट इज डिनोटेड बाई QM। किससे नोट करेंगे, हाँ QM से। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है ना, ये सी क्या होती है, SI यूनिट होती है, एम्पियर मीटर। क्लियर, हाँ। फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक एक्सिस जैसे कि ये है आपका नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, किसको, हाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग, इस डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हो, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल of a magnet is called magnetic axis, magnetic axis or equatorial line, sorry axial line, axial line of magnet। बोलो क्लियर है। फिफ्थ नंबर है इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर या इक्वाटोरियल लाइन। इसे इरेज करते हैं बेटा। मैग्नेटिक इक्वेटर और इक्वाटोरियल लाइन। मैग्नेटिक एक्सिस को यहाँ मैग्नेटिक एक्सिस लीजिए, मैग्नेटिक एक्सिस कहिए या एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेट कहिए, दोनों का सेंस एक है। मैग्नेटिक इक्वेटर कहिए या इक्वाटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेट कहिए, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो किधर दिखाते हैं इक्वाटोरियल लाइन, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो इसके मिड पॉइंट से क्या कर रहा हो, पास कर रहा हो। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका मिड पॉइंट है O, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। इक्वेटर और इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है, द परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर पास कर रहा और इसके
मैग्नेट के मिड पॉइंट से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर। ये 5 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थे। अब कोई पूछ ले इसमें मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होती है, तो फिगर बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। इसी में ये आपका क्या है, मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये आपका एक्सिस है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर। और जो ये पूरा डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है। और मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का जो रेशियो होता है, लेंथ, इसका रेशियो 0.84 होता है। कितना होता है? हाँ, 0.84 याद रखना इससे। ठीक है ना। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का जो रेशियो है वो कितना है? 0.84। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए आप लोग पहले। तो ये नोट कर लिया आपने। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसी को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक फील्ड है किसी मैग्नेट के सराउंडिंग। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे ड्रॉ करेंगे? तो करते क्या है, एक कंपास निडल को हम मूव कराते हैं इसके सराउंडिंग में। क्या कराते हैं? मूव। तो कंपास निडल जो है वो जैसे से रोटेट करेगा उसके पाथ को ट्रेस कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, और नॉर्थ और साउथ पोल से क्या करेंगे, उसको हम मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। और उसी इमेजिनरी लाइन, क्योंकि ये इमेजिनरी होती है, और हम नॉर्थ पोल को ही टारगेट करके चलेंगे। किसको? नॉर्थ पोल को। नॉर्थ पोल जैसे जैसे मूव करेगा उसके पाथ को ट्रेस करेंगे, न कि साउथ पोल को। क्योंकि आप लॉजिकली सोचिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे थे तो हम कौन सा एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा चार्ज लिए थे? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज लिए थे ना। तो हमारा जो नॉर्थ पोल है वो एज अ बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह, और साउथ पोल बिहेव करता है एज अ नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना। ऐसा बिहेव करता है क्योंकि दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो इक्वल होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। जैसे नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ मतलब अट्रैक्शन करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो प्लस QM मानते हैं। क्या मानते हैं? QM। तो साउथ पोल क्या मानेंगे? माइनस QM मानेंगे। अभी पढ़ा है ना पोल स्ट्रेंथ, बोलो बेटा। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ये भी इमेजिनरी लाइन होती है, और इसमें हम किसको ऑब्जर्व करते हैं? नॉर्थ पोल को। तो इसका डिफिनीशन बताने के लिए जो नॉर्थ पोल लिया जाएगा वो यूनिट नॉर्थ पोल रहेगा। कैसा पोल रहेगा? यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब ये होता है कि वो जो पोल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। कितना है? वेरी स्मॉल, मतलब 1 एम्पियर मीटर। कितना? हाँ, 1 एम्पियर मीटर का पोल स्ट्रेंथ है, ऐसा नॉर्थ पोल है। क्लियर। तो 1 एम्पियर मीटर मतलब क्या? कुछ नहीं, एकदम नेग्लिजिबल। जैसे वहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज लिए थे, यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। तो टेस्ट चार्ज मतलब जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जिसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, और जो बिल्कुल स्मॉल हो, कह लीजिए वेरी स्मॉल हो, जो किसी दूसरे फील्ड को इफेक्ट ना कर सके, ऐसे टेस्ट चार्ज को हम लोग कहते हैं क्या?
ऐसे टेस्ट चार्ज को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ये जो इसका मास है ना पॉजिटिव चार्ज का, वो बहुत ही कम होता है। नेगेटिव चार्ज का मास ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, है ना। तो जब पॉजिटिव चार्ज किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में क्या करेगा, रखा जाएगा, तो रिपेल होगा। वो जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। ऐसे लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। बोलो क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसे कोई है सोर्स मैग्नेट, तो हम यहाँ पे एक मैग्नेट लेंगे, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो है कि नहीं है। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, थोड़ा सा अंदर रहता है साउथ पोल, बिल्कुल एग्जैक्ट सरफेस पे नहीं होता नॉर्थ पोल, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर, थोड़ा सा नॉर्थ पोल क्या रहता है, अंदर, साउथ पोल भी क्या रहेगा, अंदर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट नॉर्थ पोल लेंगे। क्या लेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल ये है आपका ऐसे। जैसे ये हम आगे मूव कराएंगे तो ये क्या करता है, इसको रिपेल मारता है, इसको क्या करता है, रिपेल करता है। तो इसका पाथ ये रोटेट कर जाएगा ऐसा, है ना, इसका डायरेक्शन देखो ऐसा हो गया। आगे और बढ़ाएंगे इसको तो ये एकदम पैरेलल हो जाता है। जैसे और आगे लाए तो ये ऐसे हो जाता है ना। तो इसके दो हम कैटेगरी हम बना रहे हैं, 3 कैटेगरी। यहाँ देखो बिल्कुल पैरेलल हो गया, सीधा हो गया नॉर्थ पोल। जब यहाँ लाते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये अट्रैक्ट हो नहीं हुआ। इसको हम ऐसे मूव करा रहे हैं इसके फील्ड में, तो इसमें यहाँ पे देख रहे हैं तो ऐसे है, यहाँ देख रहे हैं तो ऐसे है, और यहाँ देख रहे हैं तो ऐसे झुक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे। इसका मतलब यहाँ से एक फोर्स जा रहा है ऐसे, और फिर यहाँ पे मतलब इसका भी फोर्स है और इसका भी फोर्स है, दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल अपोजिट है, इसे कैंसिल कर दे रहा है। जैसे इसके नज़दीक पहुँचे तो ये अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, खींचता है। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ तो क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक ऐसे फोर्स मिला देंगे, एक इमेज, इसको पाथ समझ लेंगे। ऐसे क्या समझ लेंगे, एक पाथ, कि इस पाथ से ये चल करके आ रहा है। तो यहाँ से क्या है कि एक अट्रैक्शन है यहाँ पे, ये रिपल्सन ऐसे लग रहा है, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। क्लियर, इस तरह से हम क्या करेंगे, एक पाथ को इमेजिन कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, इक्वल अपोजिट है, तो यहाँ भी इसको क्या करेंगे, हम मीट करा देते हैं। मतलब फील्ड लाइन्स ये यहाँ से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, यहाँ से, इसको रिपेल कर रहा है। तो यहाँ से लाइन को निकलता हुआ माना जाएगा और यहाँ पे आता हुआ माना जाएगा। अंदर किधर रहेगा, साउथ से नॉर्थ वापस आ रही है। क्लियर, इस तरह से फील्ड लाइन्स को ट्रेस किया गया। तो इस तरह से यहाँ से हम कई फील्ड लाइन्स बना सकते हैं। ऐसे अगर इधर चला मूव कराएंगे तो फिर इधर भी क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, है ना, इस तरह से इधर से। तो जब इधर से फील्ड लाइन्स निकालेंगे तो किधर आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, है कि नहीं। तो कुछ ऐसा। तो यहाँ से फिर फील्ड लाइन्स क्या होती है, निकलती हैं, इधर से आती हैं। क्लियर, अंदर साउथ से नॉर्थ, इस तरह से नॉर्थ से निकली साउथ पे आई, साउथ से कहाँ रिटर्न आती है, फिर नॉर्थ पे आती है। तो इस तरह से ये नॉर्थ से निकल के साउथ पे, साउथ से निकल के नॉर्थ पे एक क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है, क्लोज। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है। पढ़ा है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक इट इज या दे आर imaginary lines along which a unit north pole would move if it is free to do so। ठीक है ना। यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। डायग्राम बना लीजिए। तो हेडिंग क्या रहेगा, अब हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसे ड्रॉ की गई, कैसे सोचा गया। तो यही एक तरीका था, है ना। नॉर्थ पोल को क्या कराया गया, ऑब्जर्व किया गया, एज अ पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट किया गया और इसे मूव कराया गया मैग्नेटिक फील्ड में,
तो जैसे जैसे ये रोटेट मूव करता, उसके पाथ को ट्रेस करके नॉर्थ और साउथ को मिला दिया गया, है ना। तो इस तरह से एक क्लोज लूप बन गया। इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रियल होता है। क्लियर। तो प्रॉपर्टीज नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिए, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल and come to the south pole and come to the south pole, then returns to the north pole, then returns to the north pole, returns to the north pole. कुछ यूं ऐसे बना लीजिए डायग्राम। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, कहाँ आती हैं, साउथ पोल, फिर साउथ पोल से कहाँ वापस आती हैं, नॉर्थ पोल के लिए। ठीक है ना। हाँ, अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगी बेटा। कहाँ पे, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। बाकी फिर यहाँ से आगे धीरे धीरे ये अलग होना स्टार्ट कर देती है। तो यही है आपका, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे आती है, साउथ से कहाँ रिटर्न आती है, नॉर्थ पोल। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये क्या बनाती है, हाँ ठीक है। तीसरा पॉइंट, a tangent drawn at a point of field lines, at a point of field line gives the direction of magnetic field at that point। अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे वहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पर, मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे ऐसे, है ना। तो इस पॉइंट पर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है। इस पॉइंट बी हम कहा, अगर हम आपसे कहें ये पॉइंट बी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो क्या करेंगे आप, इसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, है ना। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यहाँ पर बी ए है, यहाँ पे बी बी है ना, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, two magnetic field lines can never intersect to each other, ठीक है ना। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, है ना। इसका कोई पूछे क्यों, वाई, हाँ, बिकॉज at the point of intersection, at the point of intersection, there will be two direction of magnetic field,
magnetic field at that point, at that point, which is impossible, which is impossible, ठीक है ना, जो कि असंभव है। कभी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। देखो जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक डायरेक्शन यहाँ है और एक डायरेक्शन इधर है, पॉसिबल है? नहीं है ना भाई, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है ना, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस देखो बहुत पास पास है, नॉर्थ पोल से थोड़ा आगे बढ़ो, यहाँ थोड़ा पास पास है, और आगे बढ़ो थोड़ा दूर और दूर हो गई, और बढ़ो और दूर हो गई, और बढ़ो और दूर हो गई, है कि नहीं? मतलब यहाँ जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, जहाँ पास पास होती है, पास पास होती है, जहाँ पे पास पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब रिलेटिव क्लोजनेस, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही नज़दीक है, क्लोज है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जहाँ पे दूर दूर है, जैसे मान लो कि यहाँ दूर हो गई, यहाँ भी देखो दूर दूर हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो लास्ट पॉइंट लिखिए, फिफ्थ नंबर, द रिलेटिव क्लोजनेस, द रिलेटिव क्लोजनेस, भाई जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है ना, वहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, ऑफ फील्ड लाइंस, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस represent strong magnetic field, लिखा, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। एंड फार्दर फील्ड लाइंस, फार्दर फील्ड लाइंस, फार्दर फील्ड लाइंस टू द वीक फील्ड, टू द वीक फील्ड। क्लियर हो गया? बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज याद रखना, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज याद रखना क्या होती है ना। मैग्नेट से रिलेटेड डेफिनेशन हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक पोल्स से रिलेटेड। अगर दो पोल्स हैं तो टाइम क्या हो गया, बेटा बता देना तो 59, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन था, मैग्नेट के बारे में था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने सीखा। अब इसके आगे जो मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है आपका मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, और कूलम्ब्स लॉ ने इस पर अपना लॉ कैसे दिया है वो सीखना है, ठीक है। डाइपोल का एक्सियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन, और कोई भी करंट कैरिंग लूप कैसे बिहेव करता है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये सब सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके आगे। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।